करके जाए, मार्च तक का फी पेमेंट करे, एडमिट कार्ड ले, एग्जाम देने जाए, who cares? But no, we think a lot for the children. But support जो होता है वो बच्चों की तरफ से होना चाहिए ना। आपको रियलाइज होना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। देखो दोनों तरह की चीजें है ना। आपको डिसाइड, आप इस स्टेज में आ चुके हो कि फ्रॉम देयर यू विल हैव टू डिसाइड इन विच डायरेक्शन you will have to go. And if you have decided a direction, if you have decided a goal to achieve, then you must have a strategy for that. एक strategy होना चाहिए उसके लिए, and you will have to be determined that मेरे को ये करना है तो ये तो करना ही, ठीक है। अगर आपको एनडीए में जाना है तो उसके जितने भी पैरामीटर्स है उसमें फिट आने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो करना है। देयर इज नो की, देयर इज नो शॉर्टकट की फॉर सक्सेस। ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हमसे, तो कुछ 2 4 5 पॉइंट्स थे जो आपके लिए भले के हैं। उसमें फर्स्ट तो ये कि फाइनल रिवीजन एंड सैंपल प्रैक्टिस is very important for you. Final revision and sample practice. I have been saying this. जब आपकी एग्जामिनेशंस पहले लेने की बात थी, मैंने उस टाइम में भी बोला कि we shall contribute our time wholly. That means whole time should be contributed to the children for their studies, because they have already lost many, that means a lot of periods or a lot of time. And I came to know about the performance of our children. I know, yes, you will never understand. आपको समझ में नहीं आएगा, but मेरे को आपके परफॉर्मेंस की आइडिया है। मेरे को आपके परफॉर्मेंस की आइडियाज है, सबके परफॉर्मेंस की, कौन बेस्ट कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, वो सारी चीजों की आइडियाज हमको हैं। तो what we did, we have devoted our whole days and whole periods for the counseling, for giving the last dose to the children, last academic dose, last teaching, last preaching, last practice in the classroom, उसके ऊपर हमने डिवोट किया। and finally actually we had to take a pre-board examination. We could do that also, ठीक है, कंट्रीब्यूट आपने किया, but I had an idea दैट अगर इसको प्री बोर्ड को लास्ट ईयर भी किया था, इस तरीके से करें कि स्टूडेंट्स विल हैव टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट प्रोवाइड यू द सेंटर नंबर, आई नो द सेंटर नंबर एक्चुअली, बट आई कुड नॉट प्रोवाइड इट अनऑफिशियली राइट नाउ बिकॉज दैट इज नॉट अनाउंस्ड, है ना। तो दैट्स व्हाट, बट आपको समझ में तो आया ना क्या करना है। सेंटर नंबर इतने नंबर डिजिट का आएगा, 4 डिजिट आएगा, उसको यहां सेंटर नंबर भरना होता है ना, या इस तरीके से सर्कल करना होता है। डियर चिल्ड्रेन, अभी आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि जो बच्चे फिलअप करने में प्रॉब्लम करते हैं उनकी कॉपियां जो है जब स्क्रूटनाइज होती हैं तो डायरेक्ट ऐसे फेंक दी जाती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट में फिर उसको मैच वैच कराए जाते, तो वो कहीं उसमें अगर मिस्टेक हुआ ना तो आपके फिर फ्यूचर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, जो अभी आपने एग्जामिनेशन दरमियान में किए, और जिनके भी वो मिस्टेक हुए आई वुड अगेन से टू द टीचर्स कि वो जितने भी एंट्री इनके गलती हुए हैं ना उसको रेड से उसको सर्कल कर देना है, ठीक है, जिनकी भी कॉपीज में फाइंड आउट हुए हैं, एंड वो आपको कॉपीज दिए जाएंगे, ठीक है। आई वुड कम ऑन कैसे दिए जाएंगे। तो फाइनल रिवीजन एंड सैंपल में अभी क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों का जैसे 2 सेट था, तो दोनों सेट में क्वेश्चंस अलग अलग थे। यस, वेरी गुड। तो यू हैव टू डू वन थिंग, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, और पिक्चर ले लो उसका, या जैसे करो, या क्वेश्चन शेयरिंग कर लो, ठीक है। एंड ये दोनों सेट के प्रैक्टिस एवरीबॉडी विल हैव टू डू दैट। एक सब्जेक्ट हिंदी के 3 सेट भी थे, 3 सेट थे, तो वो तीनों के कर लो, यानी एक्सचेंज करते हुए वो दोनों सेट करोगे आप, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिटेड, डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीएसई सैंपल्स कर लो, यानी कंप्लीटली ये सेट सीबीएसई के सैंपल, अगर इतने दिनों में 5 से 6 सैंपल सेट्स, अगर सभी सब्जेक्ट के मिनिमम 5 सैंपल सेट्स
5 5 जा 25 होता है, 25 3 जा 100 समथिंग जो भी आपका है, यानी 150 घंटे का मतलब होता है एवरीडे एटलीस्ट आपको 3 घंटा इसके लिए और 2 घंटा दूसरे के लिए अब भी डेडिकेट करोगे बेटा, तो आगे आने वाले टाइम में यानी आफ्टर 2 months ओनली आपको पछताना नहीं पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा, लोगों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा. यू विल कम अगेन टू मी, सर फॉर्म कब आएगा सर, फिर से वही सारी प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएंगी, एंड जो कर लेंगे दे विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो दैट्स व्हाई you will have to do enough practice from sample. Everything is present, everything is to your approach, but you will have to determine yourself, give time. रोड पे सड़क पे दिखो नहीं, बड़ी दुख होता है अभी का टाइम में. एटलीस्ट ओनली दिस मंथ ऑफ अप्रैल, आफ्टर होली अप्रैल एंड मई में तो फिर एग्जाम ही दोगे तुम लोग 2 महीना, बस 2 महीने डेडिकेट करने पे अगर आपको थोड़ा सा कुछ बेटर मिल सकता है तो I don't think this is a bad deal. Am I right? तो इतना करो. अभी फेल होने वाला बच्चा भी पास हो सकता है अगर डेडिकेट कर लिया, डिटरमाइन हो गया खुद को तो. बट टाइम तो दो, टीचर्स के साथ थोड़ा सा रिलेशन तो बना के रखो. देखो दे विल हेल्प यू, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. अभी वो सिर्फ नहीं कि वहां भाग रहे वहां भाग रहे, वहां भागने से कुछ नहीं होता. नेक्स्ट, that actually I have already said you, meditate and concentrate for examination. The first and final goal is right now, the first, second and third, all the options should be your final examination, board examination. Right now there is nothing else that should be in your mind. Leave everything. After 2 months whatever you have to think, you think of that. Next, before or without checking the students' hair, again speaking, nail, uniform and their personal body language and behavior, without monitoring that we shall not give you the admit card. Yes sir? Blue pen sir. Blue pen, ball pen. Yes sir. Yes, वो तो बताया भी हो, मैं फिर बताता हूँ. हेयर, नेल, यूनिफॉर्म एंड बिहेवियर. यूनिफॉर्म ऑब्वियसली सर लोगों ने बताया होगा, वो फाइनल है आपका ऑन द टेकिंग डे या जो भी है. वी आर ऑल्सो प्लानिंग, कुछ बताएंगे आपको, मैसेज देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे इफ पॉसिबल, और इफ वी कुड डू समथिंग फॉर यू, तो हम लोग फिर उसको नेक्स्ट वीक में आफ्टर होली बताएंगे कि किस डेट में सभी स्टूडेंट्स को ऐसे आना है. नेक्स्ट थिंग, रिपोर्टिंग टाइम टू सेंटर. आपको एडमिट कार्ड के टाइम फिर बताया जाएगा, कहीं भी लेट से नहीं पहुंचोगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है ना. आधे घंटे 1 घंटे अर्लियर रहो, लेट से नहीं पहुंचोगे, बिकॉज बहुत ही गड़बड़ होता है. रास्ते में हरीडनेस नहीं होनी चाहिए. बाइक पे सवारी नहीं करोगे, बाइक पे मोटरसाइकिल पे कैंडिडेट शुड नॉट राइड, क्योंकि कहीं पुलिस वाले ने खड़ा कर दिया तो तेरा एग्जाम 1 दिन जाएगा, साल खराब हो जाएगा. कहीं किसी की भी मिस्टेक हुई तो थोड़ा दिक्कत. तो डू नॉट टेक रिस्क. व्हाई टू टेक रिस्क? रिस्क नहीं लेना बच्चा, है ना. तुम लोग को तो कुछ होता है, एक बच्चे का कुछ प्रॉब्लम आता है, पता है पूरा दिन का यहाँ खराब हो जाता है. समझे बात को? आपके पेरेंट्स का भी होता होगा, एंड सेम हियर विद द स्कूल. तो दैट्स व्हाई वो सारी चीजों को नहीं करना. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एनी वे. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दैट एक्चुअली सैंपल सेट प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस करो, खुद से चेक करो, खुद से आंसर मिलाओ और फिर उस पर काम करो. 5 सेट करने वाला बच्चा 50% ना लाए, वो हो ही नहीं सकता सिर्फ उन 5 सेट से. आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू दिस एश्योरेंस. बट करना पड़ेगा. देयर इज नो एनी अदर वे. ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव सीन इन द कैमराज, आई हैव सीन इन द क्लासरूम आल्सो. कल भी मैंने 2-4 बच्चों को जो पकड़ा था, ठीक है ना. लास्ट में उन लोगों का भी थोड़ा सा जो भी गड़बड़ लगा कि वो बैठा हुआ है, 1 घंटा गुजर चुका है आपका एग्जाम का, एंड यू हैव नॉट रिटन इवन अभी इन 2 लाइन्स. कितना बेइज्जती कराओगे? ऐसा में तुमको गंदा लगेगा, स्कूल का नाम को गंदा लगेगा. ठीक है ना. तो ये बहुत गंदी बात है. लिखो, अरे क्वेश्चन सुधारो और फिर कुछ लिखो. अगर कम आता है तो क्वेश्चन के साथ लिखना शुरू करो. फिर अरे कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो. आई एम टेलिंग यू द फाइनल मंत्रा. ठीक है, नॉट फॉर ऑल. ये 2-4-6 बच्चे ऐसे भी हैं, यू विल हैव टू राइट. क्वेश्चन नंबर सही डालो, उसमें जो आता है वही लिखो, लेकिन लिखो. बिना लिखे कुछ नहीं होगा, है ना. लिखोगे तो हो सकता है कुछ हो भी जाए थोड़ा बहुत. तो ये एक फाइनल है. नेक्स्ट, एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन और एनी अदर नोटिफिकेशन, योर रिजल्ट अनाउंसमेंट का मैंने एक दूसरा मेथड रखा है आप लोगों के फिर बेटरमेंट के लिए.
आप जाओ, सेट करो, सैंपल सेट सोल्व करो तो करो। टीचर्स ने किया होगा आपको शेयर, नहीं किया होगा वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करो। ये 2 सेट को आपस में एक्सचेंज करके उसको करो। 5, 6, 7 अप्रैल, 5th, 6th एंड 7th ऑफ अप्रैल में, थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे 1-2 दिन का हो सकता है, 5 to 10 ये डेट है, लाइन है। उसमें वी शैल कॉल यू ऑल फॉर 1 day, 2 day और 3 days। वी शैल मेक सम अरेंजमेंट्स, ओके, एंड ऑल द आंसर शीट्स विल बी गिवन टू यू। बिकॉज अगर कोई बच्चा, मेरा ये मानना है कि इफ यू हैव स्कोर्ड, आपको सिर्फ स्कोर बता दे कि ये प्री बोर्ड में आपने लिखा आउट ऑफ 80 यू हैव स्कोर्ड 48, सपोज मैंने, चलो और दूसरा पकड़ लेते हैं, यू हैव स्कोर्ड 76 मार्क्स, बट द चाइल्ड डू नॉट नो कि उसके 4 नंबर कटे कैसे, और पता चला वो 4 नंबर जो यहां कटे वही बोर्ड में आ गए। अब तो फिर वहां 4 नंबर कटे तो प्री बोर्ड का मतलब क्या रहा? दैट्स व्हाई यू हैव टू कम, वेरीफाई योर आंसर शीट। If you are able to acknowledge the mistake of yours or your ये right or correct answers जो भी है वो, तो that is good. If you are not able to encounter that, then your teacher will be there to support you. बेटा यहाँ आपने ऐसी गलती की थी या ये गलत करोगे तो ऐसा होगा, बिकॉज जितने भी आपके ऑलमोस्ट टीचर्स हैं वो बोर्ड की कॉपी भी चेक करते हैं, ठीक है, और लगभग वो सबको आइडियाज है कि कैसे क्या स्कोरिंग होती है, ठीक है ना। तो दे विल सजेस्ट यू एंड वो आपको क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। अगर उसके थ्रू आपको 2-4 नंबर बढ़ जाते हैं, देन प्रैक्टिस आपका वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। अभी जब क्लासेज चल रहे थे तो बहुत कम स्टूडेंट्स, इसमें बहुत बच्चे, आने वाले बच्चे हाथ उठाओ, कितने थे? रेज योर हैंड्स, ठीक है, ओके, हाथ नीचे करो, गलत पूछ लिया, क्वेश्चन वाज रॉन्ग। नहीं आने वाले बच्चे हाथ उठाओ, नहीं आने वाले बच्चे हाथ उठाओ। हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है, सब पता है, ठीक है। ही इज द वेरी ऑनेस्ट बॉय, ही इज ओनली रेजिंग हैंड, वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो बात यह है कि बेटा आना चाहिए था आपको, आप ट्यूशन पढ़े हो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि ठीक है तुम तो ट्यूशन पढ़े हो, तो ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा होना चाहिए, तो वो तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसका टेस्ट भी ले रखा है, तो नहीं वो हुआ, ठीक है। तो अभी जब होना होगा तो एटलीस्ट आकर के अपने आंसर शीट से आपको आइडिया मिलेंगे, और आई होप कि अगर आप सीरियस हैं तो 2-4-5 नंबर के आपको जरूर बेनिफिट्स उससे भी मिल जाएंगे। बिकॉज हमको ये नहीं पता करना है कि मेरे सही क्या थे, विल हैव टू मेक श्योर कि हमारा वीक एरिया क्या है या हमने क्या मिस्टेक किया है। अभी के टाइम में अगर आपका मिस्टेक पता चल गया एंड सेम थिंग वहां जाकर रिपीट नहीं किया, देन दैट्स योर सक्सेस। नेक्स्ट, तो एडमिट कार्ड एंड अदर नोटिफिकेशंस यू विल गेट इन द क्लासरूम ग्रुप, व्हाट्सएप क्लास ग्रुप, थ्रू दैट ओनली। Very soon you will be issued the notifications. The result of pre-annual examination will be shared and notebook will be shown very soon in systematic way, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया, between 5th to 10th of April. I hope आपके सारे नोटबुक्स आपके पास हैं. You have been returned or not? No sir. Why sir? तो कौन सा सब्जेक्ट रह गया अभी? आज only English sir. Science ready for distribution sir and SSC. ओके, वो तो अभी लेके जाना, और सभी का ना 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 ना, तो ठीक है। एंड इंग्लिश क्या वो नहीं हुआ क्या? Today Hindi. आज उसको अर्जेंटली देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देन व्हेन वी शैल गिव टू देम, कब देंगे इनको? अभी दूर से भी तो बच्चे आते हैं ना, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं रिजल्ट ही नहीं, 5 दिन फिर वो सारा नोट्स कैसे इनके से दूर रखें हम। ओके, मैनेज टू कलेक्ट ऑन 1st of April. ओके, आइदर 1st or 2nd of April यू मैनेज टू कलेक्ट वट एवर यू हैव लेफ्ट इन द स्कूल, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। किसी से भी करके वो, या फिर ग्रुप में भी डाल के किसी दूसरे से भी मंगाने का है, या तो वो आप लोग कर सकते हो जो दूर फार एंड डिस्टेंस एरिया से एंड दे आर नॉट एबल, इफ दे आर नॉट एबल टू कम, ठीक है। द स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर 5, 6, 7 में तो बुलाया जाएगा यहाँ पे, इतना तो डेफिनेट है, ठीक है ना। Since English can sir. I have no record of computer, Hindi, social science, mathematics already distributed. Next, the file, the students, those who are failing in their internal assessment are not going to be permitted, frankly speaking, for their board examination, and that board is being ready. वो जैसे रेडी होता है, बोर्ड हैज ऑलरेडी गिवन दैट, वी शैल अपलोड, देन आफ्टर जो रिकमेंडेशन होगा स्कूल के उसके आधार पे फिर एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए इस बार एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है।
तो दैट एक्चुअली आई हैड ऑलरेडी सेड यू, बाकी देखते हैं जितना कंसिडरेशन लायक होगा करेंगे, बट जो एकदम नहीं होगा देन वी आर हेल्पलेस इन दैट कंडीशन. एनीथिंग लेफ्ट? ठीक, you will have to come in a proper way that you will be conveyed through the WhatsApp group. Once again I am telling you, for the admit card and rest of the thing. बिफोर एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड से पहले, ठीक है, आपको आना है स्कूल में, बिकॉज पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर एडमिट कार्ड की बात आएगी, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाट इज द थिंग. सर ने बोला अपने आइटम्स को फिर से बताया जाएगा, बट आज ही बता देते हैं पूरा. दैट मीन्स जो भी आपका है होता क्या है, एक सिर्फ पॉलिथीन ये होता है, प्लास्टिक बैग, दैट इज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ठीक है, वो आता है 10 रुपए एंड 2-4 पेन रखा है, ठीक है, एंड 2 ब्लू, एटलीस्ट 2 से 3 मतलब ब्लू पेन रखिए, ठीक है, एक आध पेंसिल रख लीजिए, इरेजर रख लीजिए, शार्पनर रख लीजिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, हाँ? पेन प्रॉपर वे में होना चाहिए. न्यू रहने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है फ्लो में, तो एटलीस्ट 1 day 2 days क्लिक करके पेन को रखो. इस बार का नोटिफिकेशन में पिछले बार मैंडेट था ओनली ब्लू और एक ब्लैक पेन रखे, तो ऑफलाइन में आपको बताया जाएंगे, बट 1 महीने है, आप पूरा कंप्लीटली रिवीजन, सैंपल सेट, ये वो सारा वर्क करें. आप लोग अपने आप को एक डिसिप्लिन स्टूडेंट के रूप में प्रमोट करें. जो मैं बताया था फिर से बता रहा हूं कि ऐसा आइकॉन, ऐसा फिगर ना बने कि आप कुछ करो ना करो और पकड़ा जाए श्यामला. मतलब पूरे क्लास में जाके ना वो एक था वो कि हाँ जी सी यू स्टैंड अप एंड ऑन द बेंच, बोला सर आई हैव नॉट डन एनीथिंग बट योर फेस सेज दैट यू विल डू समथिंग, ठीक है ना. तो वैसा फेस और वैसा एक्सप्रेशन और वैसा क्या बोलते हैं वो सब डिजाइन मत बनाओ कि जिससे कि तुम जू के वो बन जाओ, पिंजड़े में बंद वाला, कि सबको नजर तुम्हारा. अभी बाहर से ऑब्जर्वर आएगा तेरे पर नजर जाएगा, बाकी किसी को नहीं पहचानता, वो तुम्ही को जैसे पहचानता है. इन्विजिलेटर जब तक घूमेगा तेरे ऊपर नजर रखेगा, मतलब वो उधर पूरा लिख भी दे पेज किसी का देख के तो कुछ ना करेगा, तुम पीछे मुड़ गए तो तेरा बाल पकड़ के उठा के इधर खड़ा कर देगा, तब बाहर जाओ. अच्छा तुमको पहली बात वो बुरी नहीं होती बाबू, बात यहाँ बुरा तो ये हो जाता है कि आपको खड़ा किया, अब वो गलती से भी तुमको खड़ा कर दिया तो देखने वाला हर व्यक्ति बोलेगा कि ये लड़का गलत है. तो दैट वो ना वो थोड़ा सा इनोसेंस लाइए अपने फेस पे, और थोड़ा सा ये सब स्टाइल अच्छा लगता है जब आप कुछ कर लेते हो, कुछ बन जाते हो, थोड़ा लाइफ में कुछ सक्सेस लाना, तो फिर उसके बाद